आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन में केसी सिन्हा का 11.4 का एग्जाम्पल्स बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम केसी सिन्हा का 11.4 का एग्जाम्पल्स बताए थे, ठीक है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको x पे पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने दे दे तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। और a पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने दे दे तो भी फार्मूला लगा दीजिएगा। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने दे दे तो ये फार्मूला हो जाएगा। a पे पावर b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने दे दे तो भी फार्मूला आ जाएगा। दैट मीन्स a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। और अगर x पे पावर x का डिफरेंशिएशन करने दे दे तो क्या होगा, ठीक है। तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n x पर पावर n-1 हो जाएगा। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x log a टू दी बेस e हो जाएगा। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x हो जाएगा। a पे पावर b एक कांस्टेंट टर्म है, टोटल कांस्टेंट है a पे पावर b, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन x पे पावर x का डिफरेंशिएशन का यहाँ पे कोई फार्मूला उपलब्ध नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। जब x पे पावर x का हमको डिफरेंशिएशन करना है या x पे पावर y का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस तरीका का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको लॉग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब का तो हम डायरेक्ट फार्मूला बैठा सकते हैं, लेकिन ये वाला बनाने के लिए आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 है इसका। एग्जाम्पल नंबर 31, इफ़ y इक्वल टू एक्स पे पावर x पे पावर a पर पावर x और a पर पावर a, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 31 केसी सिन्हा का है। इफ़ y बराबर x पे पावर x पे पावर a प्लस a पर पावर x प्लस a पर पावर a दिया गया, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखिए, y बराबर x पे पावर x है, x पे पावर a है, a पे पावर x है और a पर पावर a है, ठीक है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x पे पावर n का काम करेगा, ये a पे पावर x और ये कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो इस तीन का हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हमको लॉग लगा के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इतना सा पार्ट को हमको सॉल्व करना है, इतना सा पार्ट को हम यूँ मान लिए, बाकी x पे पावर a पे पावर x और a पे पावर a रह गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, du बाई डी एक्स, एक्स पे पावर a का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और a पे पावर a का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, du बाई डी एक्स, ये हो गया x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन n, x पर पावर n-1, a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन a पे पावर x log a टू द बेस e, a पर पावर a कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना बच गया du बाय डी एक्स, ए एक्स पर पावर a-1, a पे पावर x log a टू द बेस e, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी du बाई डी एक्स बचा हुआ था, इसको भी तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि u बराबर क्या था, u बराबर
एक्स पे पावर एक्स था, हम कहे थे कि इस 3 का हम डायरेक्ट फार्मूला बैठा सकते तो डायरेक्ट लगा दिए, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं बैठा सकते, इसलिए हम इसको क्या किए, लॉग लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा में टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग यू लॉग एक्स पे पावर एक्स, लॉग यू लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी यू बाई डी एक्स निकालना, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू, तो डी लॉग यू बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। फिर इस दोनों का डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी पर, v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ये हो गया लॉग x, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस x, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, इसलिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को ऊपर भेजेंगे u इंटू लॉग एक्स प्लस 1, तो u का वैल्यू कितना था, x पे पावर x लॉग x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट पे पुटअप कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको पुटअप कर देते हैं इस पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको जिसका वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, इक्वल टू क्या है, डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है, एक्स पे पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स पे पावर ए माइनस 1 प्लस ए पे पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया, इफ़ y बराबर x पे पावर x फाइन डी वाई बाई डी एक्स। सेम अभी यही कंडीशन हम बताएं आपको, तो ये छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, इफ़ x पे पावर y इक्वल टू y पे पावर x फाइन डी वाई बाई डी एक्स। x पे पावर y इक्वल टू y पे पावर x है। ठीक है, तो अगर x पे पावर n होता तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन ये x पे पावर n नहीं है, y है। ठीक है, n वहाँ पे कोई कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर रहता है या नेगेटिव नंबर रहता है। ठीक है, यहाँ पे n जो होता है ये तो पॉजिटिव नंबर, ये तो नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर y जो है x भी वेरिएबल और y भी क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे y भी वेरिएबल और x भी क्या है, वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में जैसे x और x दोनों वेरिएबल था, लॉग लगा के सॉल्व किया, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन को भी हमको लॉग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग x पे पावर y लॉग y पे पावर x लॉग m पे पावर n लॉग m पे पावर n लॉग m। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। अब इधर u इंटू वी पर तोड़ेंगे, v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, मतलब यहाँ y है तो नीचे लॉग का एंगल dy, फिर ये ऊपर जाएगा dy बटे डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तब तक तोड़ना जब तक उसके नीचे dx नहीं आ जाए।
लॉग एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, लॉग वाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये हो गया एक्स। लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि डी वाई टी डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक डी वाई टी डी एक्स यहाँ पर है और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है। तो डी वाई बाई टी डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लॉग एक्स बचा, और यहाँ से डी वाई टी डी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बटे वाई है, तो बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटे वाई इक्वल टू यहाँ पे लॉग वाई और प्लस वाई बाई एक्स बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम करते हैं, यहाँ पे वाई एलसीएम होगा, वाई लॉग एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम करते हैं एक्स होगा, तो एक्स लॉग वाई माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें जो कटेगा कटा देंगे, नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे, वाई लॉग एक्स नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, ये एक्स ऊपर जाएगा, सॉरी वाई ऊपर जाएगा, वाई और इतना एक्स लॉग वाई माइनस वाई बाय, ये टोटल इसके नीचे होगा और एक्स नीचे पहले से, वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17, इफ एक्स पे पावर वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स पे पावर वाई और ई पे पावर एक्स माइनस वाई, अगर हम चाहते हैं तो सिर्फ इस तरीका का क्वेश्चन रहता, सिर्फ इतना सा रहता, तो हम डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखे वेरिएबल और उस पे पावर फिर से क्या है वेरिएबल, तो हमको लॉग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और प्रूफ में जो करना है उसमें भी क्या है लॉग का यूज है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स पे पावर वाई इक्वल टू लॉग ई पे पावर एक्स माइनस वाई, लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम होता है, लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम वाई लॉग एक्स एक्स माइनस वाई, और हम बताएं कि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइड में लिख लीजिएगा, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और इसके बेस में ई छिपा होता है, मतलब ये और ये अगर सेम है तो आंसर 1, यहाँ ए है और यहाँ भी है तो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से 1 हटा देते, लॉग ई का वैल्यू 1 होगा, इतना यही रह जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यू इंटू वी पर इसको हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट 1, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स का वैल्यू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है डी वाई बटे डी एक्स का, प्रूव करना है। तो यहाँ पे डी वाई टी डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बच गया लॉग एक्स, और यहाँ पे डी वाई टी डी एक्स तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आगे में -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा,
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, मतलब कि -1, इसके आगे -1 है, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या 1, और ये y बाय एक्स, तो बराबर की उधर जाएगा -y/x, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम करेंगे तो x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम इसके नीचे लेते आ सकते हैं, लेते आते हैं, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू x माइनस वाई बटे x, और ये इसके नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आपको क्या पुराना है, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर है नीचे, और ऊपर में क्या है log x है। यहाँ पर कुछ ऐसा हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू, यहाँ पर से देखें x माइनस वाई का वैल्यू कितना y log x है ना। तो जहाँ पर x माइनस वाई है वहाँ पे हम y log x लिख सकते हैं, लिख देते हैं x माइनस वाई की जगह y log x, ठीक है। और नीचे कितना है x log x प्लस 1। अभी भी आंसर नहीं आया, तो यहाँ पर तो log x है, यहाँ पर हमको y नहीं है और यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है y बाय x नहीं है, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो y बाय x का यहाँ पर से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से आप कुछ वैल्यू फाइंड करिए, y log x है, माइनस वाई बराबर की इधर आएगा तो प्लस वाई, इधर क्या बच गया x, ध्यान दीजिएगा y log x है यहाँ पे, और माइनस वाई को बराबर की इस तरफ लाए प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या बच गया x। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y कॉमन है, y कॉमन ले लिए, तो log x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा x। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि y बाय एक्स का जो वैल्यू है, y बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, x को नीचे लेते हैं, देखिए y बराबर x, ये टोटल इसके नीचे आएगा log x प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये x को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो y बाय एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय log x प्लस 1। यहाँ पर आप खुद क्या लिख रहा है y बाय एक्स, तो y बाय एक्स की जगह लिखेंगे 1 बाय log x प्लस 1, यहाँ पे पहले से log x है, और ये y बाय एक्स की जगह 1 बाय log x प्लस 1, और पहले से log x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन क्या में आ सकता है, ठीक है, बना लीजिएगा अच्छा तरीका से। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 19 बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 जो है, इसके पहले वाला लेसन जो 11.3 है उसे हम बता चुके थे, ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन हम लॉग प्रोसेस से ही बताए थे, ठीक है, और जनरल मेथड से ही बताए थे। एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। और अब हम बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 19। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x टू द पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन को y तो माना गया, सॉल्व करते हैं। y बराबर x टू द पावर x है, y इक्वल टू, हम क्या करते हैं दोनों तरफ पहले हम लॉग लगा देते हैं, क्योंकि वेरिएबल पे पार फिर से वेरिएबल है, ये टोटल x है, और उस पूरे पे पार क्या है x पे पार x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा log y log x टू दी पावर x log y, ठीक है। ये हो गया log m पे पावर n, ये टोटल n का काम कर रहा है, log m पे पावर n, n log m होता है, तो n log m, ठीक है। और हम बताए हैं कि अगर x पे पावर y रहे, x पे पावर x रहे, मतलब कि वेरिएबल रहे, तो हम लॉग लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल था, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल था, इसलिए हम लॉग लगाए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल पे फिर से पावर वेरिएबल है, तो हमको फिर से लॉग लगाना पड़ेगा ताकि ये वेरिएबल से पावर वेरिएबल हट जाए, ठीक है।
अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई, सॉरी लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लगाएंगे, लॉग एक्स पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ये लॉग है, ये एम और ये एन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग वाई, लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम इंटू लॉग एक्स। अब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करना है, डी लॉग वाई, फिर यहाँ पे लॉग का एंगल डी लॉग वाई, फिर ये ऊपर जाएगा डी लॉग वाई, नीचे डी वाई, फिर ऊपर गया डी वाई और नीचे कितना डी एक्स, यहाँ पे यू इंटू वी पर तोड़ेंगे, वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे डी लॉग के एंगल में लॉग एक्स है, तो नीचे लॉग का एंगल उतरेगा लॉग एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स, फिर लॉग का एंगल एक्स है तो डी बाय डी एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का काम कौन कर रहा है, लॉग वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग वाई इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो एक्स का काम यहाँ पे वाई कर रहा है, 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस ये हो गया एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग और ये एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो एक्स का काम लॉग एक्स कर रहा है, ठीक है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पे एक्स का काम एक्स ही कर रहा है, ठीक। तो हमको फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये टोटल टर्म यहाँ पे आ जाएगा, है ना, वाई लॉग वाई, वाई लॉग वाई ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया आपका लॉग एक्स, ये और ये कट गया, 1 प्लस यहाँ पे बच गया 1/1 गुना 1 एक्स गुना लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना था वो हम पुट अप कर सकते हैं, x टू दी पावर x पे पावर x, ठीक है। लॉग यहाँ पे y, यहाँ पे y की जगह हम लिख सकते हैं x टू दी पावर x, यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं x लॉग x का, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे गुना होगा तो x लॉग x का स्क्वायर, x लॉग x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x लॉग x आ जाएगा, x लॉग x और लास्ट है 1 तो प्लस 1, ठीक है। यहाँ से रहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक बार यहाँ से मिला लेते हैं। देख थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग है हल्का सा, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू
एक्स पे पावर एक्स था, लिख दिए। यहाँ पे लॉग वाई है, और वाई का वैल्यू क्या है, एक्स पे पावर एक्स, और यहाँ पे जो वही रहने देना, लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग, ये टोटल m पे पावर n है, तो n लॉग m होता है, तो x पे पावर x, लॉग m पे पावर n, तो n लॉग m, बाकी आपका बचा लॉग x प्लस वन बाय एक्स लॉग x। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 है, इफ y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक है, तो हमको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू y बाई वन माइनस वाई होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, जब इन्फिनिटी तक तो एक स्टेप ये चीज़ और आगे बढ़ सकता है, जिससे यहाँ ई पे पावर x 3 बार दिख रहा है, तो 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी, बहुत सारा हो सकता है। तो हम एक बार बढ़ा देते हैं, y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x, यहाँ तक क्वेश्चन में था, फिर हम एक स्टेप बढ़ा है प्लस ई पे पावर x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, y इक्वल टू ई पे पावर x, और यहाँ से यहाँ तक सेम क्वेश्चन है, और उसका वैल्यू क्या है, y है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बिना लॉग ला के भी इसमें डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, क्योंकि ई पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर x होता है। हम लॉग तब लगाते हैं जब x पे पावर x आ जाए, x पे पावर y आ जाए, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, डी ई पे पावर x प्लस वाई, तो नीचे e के जो पावर में है x प्लस वाई, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स प्लस वाई, और नीचे u प्लस डी का टर्म है, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो उसको नीचे लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स। ई पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर x होता है, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर x प्लस वाई का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है, y, तो हम इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, यहाँ पे y लिखते हैं। ठीक है, प्लस इंटू वन प्लस डी वाई बटे डी एक्स। हमको डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाला, अभी तो निकाला नहीं क्योंकि यहाँ भी डी वाई डी एक्स, अब यहाँ भी है, पहले हम इसको गुना करेंगे फिर कॉमन लेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स, वाई गुना वन वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 1, और ये वाला पार्ट प्लस है तो बराबर की इधर आएगा, तो माइनस क्या बचेगा y, ओके इतना तो कॉमन ही ले लिए, इज इक्वल टू यहाँ पे y बचा, और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू y बटे 1 माइनस वाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x टू इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ प्रूव करना आपको x डी वाई बटे डी टी दिया है, डी टी गलती से दिया, डी एक्स लिखना है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले y तो माना गया है, सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कितना है, x पे पावर x टू इन्फिनिटी तक है, तो हम ऐसा करते हैं कि स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, x पे पावर x से इन्फिनिटी, तो y बराबर x। ठीक है, क्वेश्चन में इतना सा का मान क्या है, y है, मतलब कि यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक का बात बोले तो क्वेश्चन में इस पूरे का वैल्यू कितना है, y है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं y। अब देखिए वेरिएबल पे वेरिएबल आ गया तो लॉग तो लगाना पड़ेगा, और आपको प्रूफ भी लॉग में ही करना है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सॉरी लॉग लगाना है, लॉग लगाना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं,
लॉग वाई लॉग एक्स पे पावर वाई लॉग वाई लॉग एम पे पावर एन लॉग एम डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का 1/y डी वाई बाय डी एक्स यू इंटू वी पर तोड़ेंगे तो भी डी यू बाय डी एक्स प्लस यू डी वाई डी एक्स लॉग इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x, ठीक है। इसलिए डी वाई बट्टी डी एक्स पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 1/y और डी वाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे तो प्लस में बराबर किधर आएगा माइनस लॉग एक्स, इधर क्या बचा y बाय एक्स। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स। आपको जो प्रूफ करना हो हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये टोटल पार्ट पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। y 1 माइनस y लॉग x, ठीक है, इज इक्वल टू y बाय एक्स। ये इससे गुना होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा और x देखिए कहाँ पे डी वाई डी एक्स के साथ है, x को हम डी वाई बटे डी एक्स से गुना कर देते हैं, x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज y गुना y स्क्वायर बाय ये टोटल इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। ये हो गया, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन करना है x पे पावर x साइन इनवर्स रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स पे पावर x साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। तो u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे हम। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे को हम u मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लिए v मान लिए। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हम एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना उसको आप अच्छा तरीक़ा से करिएगा तो एक्सरसाइज भी आपका बन जाएगा आराम से, ठीक है। फिर भी हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन कितना है, v डी यू बटे डी एक्स प्लस u डी वी बटे डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे v का वैल्यू जो है साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी यू बटे डी एक्स डी बाई डी एक्स। यू का वैल्यू क्या है एक्स पे पावर एक्स, यू का वैल्यू क्या है एक्स पे पावर एक्स प्लस फिर यू का वैल्यू क्या है एक्स पे पावर एक्स और भी भी का मतलब क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हम बताए हैं कि अगर साइन इनवर्स के बाद रूट एक्स है तो नीचे पहले रूट एक्स लिखेंगे, फिर रूट एक्स ऊपर जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने के लिए एक्स पे पावर एक्स फिर वेरिएबल आ गया, यहाँ पे हमको लॉग लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। साइन इनवर्स रूट एक्स इसको हम अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लॉग लगा के सॉल्व करेंगे। एक्स पे पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का काम रूट एक्स कर रहा है और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक्स पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करने के लिए केस चलिए एक्स पे पावर एक्स को हम माने क्या थे यू, एक्स पे पावर एक्स को हम क्या माने थे यू माने थे, तो नो यू बराबर हम क्या माने थे एक्स पे पावर एक्स लॉग लगाते हैं लॉग यू लॉग एक्स पे पावर एक्स, तो लॉग यू लॉग एम पे पावर एन एन लॉग एम। अब यू इंटू वी पर इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी लॉग यू नीचे डी यू बटे डी एक्स यू इंटू भी डी यू बटे डी एक्स प्लस यू डी वी बटे डी एक्स। लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1/u डी यू बटे डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, एक्स लॉग एक्स का 1/x, एक्स कैंसिल, इसलिए डी यू बटे डी एक्स यू पर जाएगा यू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे u का वैल्यू भी पुटअप करते हैं, u को हम माने क्या आता है x पे पावर x, तो ये आपका du/dx का वैल्यू निकल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर x, और इस पूरे का जो वैल्यू हम निकाले, u मतलब क्या x पे पावर x, u मतलब क्या x पे पावर x का हम डिफ्रेंसिएशन निकाले, तो x पे पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन निकला, ठीक है, इस पूरे का जो डिफ्रेंसिएशन निकला ये निकला x पे पावर x log x प्लस 1, ठीक है, प्लस x टू दी पावर x बाय रूट अंडर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट मिला लेते थोड़ा सा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 में यहाँ पे 1/2 रूट एक्स आंसर में लिखना छूट गया, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, इसको आंसर में लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ f(x) बराबर 3 + x बाय 1 + x पे पावर 2 + 3x दिया गया है, फाइंड f'0 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि f(x) का जो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है f'(x), और अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या कहला जाएगा f'0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि f(x) का वैल्यू इतना तो दिया गया है, पहले f(x) का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो आपका f'(x) निकल जाएगा, और उस x की जगह हमको 0 पुट कर देंगे तो f'0 निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। f(x) का वैल्यू 3 + x बाय 1 + x, उस पर पावर क्या दिया है 2 + 3x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। ये वेरिएबल उस पर पावर वेरिएबल है, लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग f(x), और यहाँ पे लॉग लगाते हैं, लॉग 3 + x बाय 1 + x, उस पूरे पर पावर 2 + 3x है, लॉग f(x), लॉग m पे पावर n, लॉग m पे पावर n, n log m होता है तो n को आगे कर देते हैं, n log m, log f(x) 2 + 3x, फिर यहाँ फार्मूला log m/n, log m - log n होता है फार्मूला, log m/n का फार्मूला log m - log n होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, log 3 + x माइनस log 1 + x। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d log f(x), नीचे log का एंगल तो f(x), फिर ये ऊपर जाएगा df(x), और नीचे कितना हो जाएगा dx, दैट मीन्स ये y मान लीजिए, log y नीचे dy, फिर dy बटे कितना dx, u इंटू v पर तोड़ना पड़ेगा, ये टोटल u और ये टोटल v है, तो पहले v लिखते हैं, v du बटे dx प्लस u, इधर फॉर्मूला मिटा रहे हैं, प्लस u dv बटे dx नीचे dx, ठीक है।
लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x, तो लॉग एफ एक्स का डिफरेंस 1/x, एक्स का काम कौन करेगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, एफ डैश एक्स। यहाँ पे जो भी लिखना है लॉग 3 + x माइनस लॉग 1 + x इंटू यहाँ पे 2 + 3x, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, प्लस 2 + 3x। अब यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो पहले हम 3 + x का कर रहे हैं तो 1/x, फिर सॉरी log 3 + x का कर रहे हैं तो 1/x, फिर 3 + x का करेंगे तो 3 का 0 और x का 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस log x का होता है 1/x, फिर 1 + x का 1 का 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ भी 1 बचा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 + x। ठीक है, तो यहाँ से भी हम 1 हटा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू लॉग 3 + x माइनस लॉग 1 + x इंटू 3 प्लस 2 + 3x बाय 1/3 + x माइनस 1/1 + x। ठीक है, तो हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करते, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या माने थे, एफ एक्स का वैल्यू ये था 3 + x बाय 1 + x उस पूरे पर पावर 2 + 3x, ये एफ एक्स का वैल्यू था। ठीक है, और कहा है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं निकालना, क्या निकालना है आपको, एफ डैश 0। तो हम और ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करते, कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हमको क्या पुट करना है 0, तो एफ डैश 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ डैश 0 निकालने के लिए जहाँ पर x है वहाँ पे हमको 0 पुट करना है। ठीक है, तो देखिए 3 + 0 3 और 1 + 0 1, तो 3/1 यहाँ पे हो जाएगा, दैट मीन्स 3, और यहाँ पे x की जगह 0 तो बचा 2, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स है ये पूरे से गुना में है। ठीक है, ये पूरे से क्या है, गुना में। ठीक, log 3 + x log 3 + x और x की जगह 0 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस log x की जगह 0 तो log 1 हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2 + 3x, x की जगह 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख दिए इंटू 1/, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 तो सिर्फ 3 बचेगा, माइनस 1/, जहाँ पर x वहाँ पे 0 तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, log 3, log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 साइड में लिख लीजिएगा, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, log 1 का मान 0 तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3 प्लस ये इससे गुना होगा 2, एलसीएम कर देते हैं, 2 का 2 लिखे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 - 3 9, इसको 3 log 3 लिख सकते हैं, 3 log 3 प्लस 1 में 3 गया -2, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 -4/3। ठीक है, तो 9 से गुना करते, 9 × 3 27 log 3, 9 × 4, यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट करिए।